हेलो +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स। हमने देखिए चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको सेकंड ये असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। आई होप सबने किया होगा। अगर नहीं किया है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका जो बेसिक है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारा समझा दिया था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट देखिए, इसमें ए है पॉइंट कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 10,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000, purchase goods from Mohan 2,000, sold goods to Sohan 1,500 and sold goods to Kesar for cash 1,000। ठीक है, हमने इसमें क्या बनाया था, एसेट्स लिखे थे। एसेट्स इज इक्वल टू, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अब हमने देखिए जहाँ भी ये हमने एंट्री करनी है तो इसके क्या है, डबल इफेक्ट्स पड़ेंगे। या तो एसेट्स बढ़ेंगे या फिर एक एसेट एक कैपिटल बढ़ेगा, या फिर एसेट और लायबिलिटी बढ़ेगी या लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है ना, तो हर मतलब या फिर कम होगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो हर चीज़ के हर एंट्री के क्या हैं, दो इफेक्ट्स पड़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश। अब देखिए हम इसमें ऐसे बना लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे यहाँ पे, जितनी भी हम ट्रांजेक्शन्स करते जाएंगे वो हम साथ साथ यहाँ लिखते जाएंगे। देन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैश। ठीक है, तो ये हमारा जो है, इसमें हमने क्या किया, अब फर्स्ट हमने किया कमेंस बिजनेस विद कैश। तो बिज़नेस हमने शुरू किया है कैश से, तो हम पहले एंट्री लिखेंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, ये कैश से हमने स्टार्ट किया है, तो हमारा एसेट बढ़ा है, तो एसेट क्या है हमारा, कैश। ठीक है, कैश बढ़ा है, कितना आएगा 10,000। उसके बाद हमारा क्या बढ़ा है, लायबिलिटी नहीं बढ़ी, प्लस कैपिटल बढ़ा है 10,000। ठीक है, कैपिटल बढ़ा है हमारा कितना, 10,000। तो लायबिलिटी हमारी क्या है, यहाँ पे 0 है। लायबिलिटी अभी हमारी कुछ नहीं बढ़ी है। तो हम यहाँ पे कितना हमारा ये आया, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है, हम इसको ऐसे लगा लेंगे लाइन। देन हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो बनी है 10,000 इज इक्वल टू प्लस कैपिटल में कितना आया हमारा 10,000। ठीक है, ये हमारी न्यू इक्वेशन बनी है। इसके बाद हमारी ये फर्स्ट थी, अब हम लिखेंगे सेकंड। सेकंड क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किए हैं, ख़रीदे हैं कैश देके। ठीक है, कैश में किए हैं, तो कितना है 1,000 के हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो वो हम क्या करेंगे, कैश में से 1,000 जो है वो लेस कर देंगे। ठीक है, हमारा कैश जो है वो गया है। और क्या आए हैं, हमारे गुड्स आए हैं। गुड्स आए हैं तो हम क्या लिख देंगे, हमारा देखिए मैंने आपको बताया था डबल एंट्री होगी, तो हम यहाँ पे हमारे दो एसेट्स जो हैं वो एक कम हो गया और एक बढ़ गया। गुड्स आए हैं तो गुड्स कितने के आए हैं, प्लस 1,000 के। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट एंट्री है। इसमें हमारा क्या है, ना लायबिलिटी बढ़ी है ना हमारा कैपिटल घटा है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो आएगी 9,000। ठीक है, 10 में से 1,000 माइनस कर दिया हमने, 9,000। ये एज इट इज़ 1,000 जो है हम ऐसे उतार देंगे, ये 0 प्लस यहाँ पे अब हम 10,000 उतारेंगे। ठीक है, कैपिटल में 10,000 उतारेंगे। ये अब हमारी फिर से एक न्यू इक्वेशन आ गई है। अब हम थर्ड पॉइंट करेंगे इसका, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। हमने गुड्स खरीदे हैं मोहन से, तो क्या आएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। मोहन से ख़रीदे हैं हमने गुड्स। ठीक है, तो गुड्स जो हमने ख़रीदे हैं वो क्रेडिट पे ख़रीदे हैं, उधार पे, हमारे पास कोई जो है हमने कैश नहीं दिया उसमें। तो मोहन से गुड्स कितने के ख़रीदे हैं हमने, 2,000 के। तो 2,000 जो है हमारे गुड्स और बढ़ गए हैं, ये हमारा गुड्स बढ़ गए। ठीक है, तो हमारा गुड्स में वो ऐड कर दिया हमने 2,000। इसके बाद जो हमारे क्रेडिटर्स यहाँ पे ऐड कर देंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी कितनी आ गई, 2,000 जो हमारी बढ़ गई है।
ठीक है, यहाँ प्लस 0, कैपिटल में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके बाद अब हम इसको क्लोज कर देंगे। फिर हमारी ये न्यू इक्वेशन बनेगी, कितनी बनेगी, यहाँ पे 9000, ये वाला नीचे आ जाएगा। 1 + 2000 कितना आया, 3000, इसको ऐड करके लिखेंगे। और लाइबिलिटी अब हमारी क्रेडिटर्स कितने आ चुके हैं, 2000, ठीक है, प्लस 10000, ठीक है, ये हमारी कैपिटल आ गई। इसके बाद अब हमारी फिर फोर्थ पॉइंट हम करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आएगा, सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोल्ड गुड्स टू सोहन, ठीक है। ये ट्रांजैक्शंस ज़रूर लिखनी है, इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कौन सी वाली जो है इक्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स किए हमने, बेचे हैं गुड्स किसको, सोहन को। तो गुड्स में से हमारे ये चले गए, कितने के बेचे हमने, 1500 के, 1500 हम लेस कर देंगे। गुड्स में से गया ना, हमने बेच दिए, तो हमारा गुड्स में से 1500 लेस हो गया, ठीक है। और हमने किसको बेचे हैं, सोहन को। तो सोहन क्या है हमारा, ये है हमारा डेटर है, ठीक है। 1500 जो है हमारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एक और एसेट्स बन गए हमारे, ये डेटर आ गया हमारा कितना, 1500। हमने गुड्स जो है सोहन को बेचे हैं, हमारे गुड्स जो हैं वो चले गए हैं, और हमारा डेटर जो है वो आ गया है, ये ऐड कर दिया हमने इसको। तो ये 0 0 0। अब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे फिर से, कितना आएगा हमारे पास, 9000, 3000 में से 1500 माइनस किए, कितने आए, 1500 प्लस डेटर्स के 1500 आ गए। ये आया क्रेडिटर्स के 2000 प्लस कैपिटल 10000। ये अब हमारी फिर से न्यू इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हम करेंगे फिफ्थ पॉइंट इसका, सोल्ड गुड्स टू केसर फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू केसर फॉर कैश। केसर को हमने गुड्स बेचे हैं कैश में, ठीक है। तो हमारे पास गुड्स क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, कि कैश हमारे पास आ गया है 1000 कैश हमारे पास आ गया है, और उसमें से हमारे गुड्स जो हैं वो 1000 के चले गए, ठीक है। देखिए अमाउंट जो है आना और जाना, चाहे जो भी कोई हो, दो ट्रांजेक्शन्स होंगी, उनका अमाउंट जो है वो सेम आएगा, ठीक है, दोनों जगह सेम आएगा। तो 1000 हमारे कैश हमारे पास आ गया है, और गुड्स हमारे 1000 जो है वो चले गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये हमारा 0। अब हम इसको फाइनल, हमारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं 5th तक। अब हम देखिए इनको फाइनल कर देंगे, कितना आएगा हमारा, न्यू इक्वेशन जो बनेगी क्या बनेगी, 9000 प्लस 1000 10000, 1500 माइनस 1000 कितना आएगा, 500 प्लस 1500 इज इक्वल टू 2000 प्लस 10,000, ठीक है। ये सेम एज इट इज़ उतरता रहेगा। देखिए जिस एक उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, चाहे एसेट्स में आए चाहे लाइबिलिटीज़ में आए, तो वो जो आपका अमाउंट है वो बस उन्हीं में ही लिखना है, उसके अलावा किसी और को छेड़ना नहीं है, ठीक है। और उसका जो अमाउंट है वो सेम ऐसे ही नीचे चलता रहेगा, नीचे 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 ऐसे उतरता रहेगा इसमें। तो आप देखिए न्यू इक्वेशन हमारे पास आई है 10,000 प्लस 500 प्लस 1500। तो हमारी यहाँ पे अब इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट बनाएंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, इधर आएंगे हमारी लाइबिलिटीज़ और इधर आएंगे हमारे एसेट्स, ठीक है। तो हमारी लाइबिलिटीज़ देखिए क्या है हमारी, ये आए हमारे क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में, यहाँ पे ऐसे अमाउंट लिख लीजिए, ऐसे हमारी बैलेंस शीट बनती है। क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं, 2000, और कैपिटल आया हमारा 10,000, ठीक है। और एसेट्स में हमारे पास क्या था, कैश 10,000, और क्या थे, गुड्स 500, और था डेटर्स हमारे कितने आए हैं, 1500।
अब देखिए इन दोनों का हम टोटल करेंगे और बैलेंस शीट में ध्यान रखिए जितना भी टोटल आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा दोनों का। तो ये 10 + 2 कितना आया 12,000 और ये कितना आया 10, 15 + 5 2,000 और प्लस 10,000 ये भी कितना आया हमारा 12,000। ठीक है, तो ये आया आपका सेम अमाउंट। बैलेंस शीट में ध्यान रखिएगा लाइबिलिटीज़ जो एसेट्स आएंगे वो दोनों का अमाउंट क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा और इसी से ही आपको पता चलेगा कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।